जय गुरुदेव। प्रियात्मन, पिछले एपिसोड में चर्चा कुछ अधूरी सी रह गई थी। हम निष्काम कर्म में और योगस्थ होकर जिस कर्म को करके उस पूर्णता को प्राप्त करने की बात कर रहे थे, वहाँ बात थोड़ी सी अधूरी रह गई। उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप सभी को। एक यूनान की कहानी मुझे याद आ रही है। यूनान में एक राजा हुआ, मिडास। वो राजा बहुत सुंदर महल बनाया था उसने अपने यूनान में। ये सत्य है या नहीं, इस पर नहीं जाने की जरूरत है। अपने को घटना को उस तरीके से समझें कि यदि ऐसा स्थितियां पैदा हुई होंगी तो क्या करना चाहिए जीवन में। उस मिडास नाम के राजा ने महल बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छा बगीचा बनाया, और ये उस कहानी में बताया गया कि उसके बगीचे की चर्चा स्वर्ग में भी देवताओं के द्वारा होती थी। स्वर्ग में भी लालयित थे देवता की, जाकर देखे तो उसके महल में कितना शानदार बनाया है, और उस महल में इतने अच्छे बाग बगीचे हैं जिसका विचरण करने पर वो हम हर किसी को आनंद की प्राप्ति होगी। तो वो उसने उसके एक निगुडस नाम के एक देवता थे, जो उनके उस समय के उल्लेख में दिखाई पता चलता है कि निकोडस नाम के देवता का उन लोग सब सम्मान करते थे और पूजा करते थे। और वो निकोडस देवता अब आए एक बार उनके घूमने के लिए। तो इस धरती पर आए तो उन्होंने उसके महल को देखा, आनंदित हुए। तो राजा ने बड़ी चतुराई से अपने महल के झरनों में मदिरा का उनको सेवन करा दिया, मदिरा मिला दी उसमें और उनको कर दिया। और उसका सेवन करके वो इतने मदहोश होकर इतने आनंदित हुए कि अरे गजब की बात है, बहुत अच्छा है आपका, मांग ले राजा मुझसे जो कुछ मांग रहा हो। चाहे उन्होंने बेहोशी में दिया हो, वो होश में। लेकिन ये घटना सत्य भी हो सकती है कि जब भी ऐसा कोई देवी देवता यदि आपके सामने उपस्थित हो जाए तो आप उससे मांगोगे क्या। अचानक उसने अपने उस समय के अनुसार ही उसने मांग लिया, हे देवता यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मैं जिस चीज को छूं वो सोना हो जाए। और वो देवता ने तथास्तु कह दिए और वो बात सत्य हो गई, क्योंकि उन्होंने कह दिया और चल दिए, अंतर्धान हो गए। क्या हुआ उससे, क्या हुआ कि उसने जिस चीज को भी छुआ वो सब सोना हो गया। बड़ा खुश, धीरे धीरे उसने हर चीज को छूकर सब सोने का बना लिया। बड़ा खुश होकर जैसे उसकी बेटिया आई, उसने अपनी बिटिया को भी हाथ फेर दिया। जैसे हाथ फेरा तो वो भी सोने की हो गई। उस क्षण में, उसके बाद में वो बड़ा वो हो गया, अरे ये तो क्या हो गया मैंने क्या चीज मांग लिया। और फिर उसके राजा, उसके मंत्री वगैरह वो दूर भागने लगे उनसे। वो सबको पास बुला रहे हैं लेकिन कोई नहीं पास आना चाहता था, क्योंकि वो जिस चीज को छूता था वो सोने की हो जाती थी। कुर्सियां, मेज, टेबल वगैरह सारी चीजें सोने की हो गई। बड़ा परेशान, भोजन को छू दिया उसने तो सोना हो गया। अब वो व्यक्ति सोचिए कि इतनी संपदा हो गई, लेकिन वो संपदा किस काम की उसके लिए। और इस तरह की इच्छा से ही क्या दुर्गति हो गई उस आदमी, उस राजा की। वो बड़ा पछताया, कोई उसके पास नहीं, पागलों जैसा हो गया। ये स्थिति वास्तव में होती चल जाती है उन लोगों की, जिनके बारे में मैंने भी पिछले एपिसोड में कहा आपसे कि कई लोग साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। इतना कमा लिया, इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी शांति नहीं मिलती। वो एक शब्द उनके सामने आ जाता है कि शांति नहीं मिल रही। दरअसल ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि जब भी इस तरह का संग्रह करने की इच्छाएं जब बढ़ती चली जाती है तो ये स्थिति अंत में हो जाती है
आप उन चीजों को खा नहीं सकते। क्षुधा आपकी शांत नहीं हो सकती इन चीजों से। आंतरिक क्षुधा शांत जिस समय हो जाए, चीजें कब छूट सकती हैं? जब आपके अंतर मन से छूटे। बाह्य बाह्य तो दबाव से, यदि मैंने कह दिया कि भाई तुम ये व्यसन को छोड़ो, तो आप उस मानसिक दबाव से थोड़ी देर के लिए मेरे सामने छोड़ के जा सकते हो, लेकिन जब भी मन ललचाएगा पुनः आप उस चीज का सेवन करने लग सकते हो। लेकिन यदि कोई चीज आपके हृदय से उतर गई, खत्म हो गई, तो वो चीज कभी नहीं कोई दोबारा नहीं करा पाएगा आपसे, वो आपके साथ नहीं रह सकती। चीजें ऐसी छूटनी चाहिए। कब छूटेंगी? जब अंतर मन छोड़ दे सारी चीजें। कहने की जरूरत ना पड़ेगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने माया छोड़ दी, मोह छोड़ दिया। ये बड़ी विचित्र बात है। जो कह रहा है समझो उसको बहुत पकड़ के रखा है, उस चीज को, माया को पकड़ के रखा है। वो कहता मैं माया का लोभी नहीं हूं, मतलब उसने माया शब्द को पकड़ के रखा है। मोह छोड़ दिया हूं मैंने, कह रहा है, जो बार बार कह रहा है। नहीं, चीजें तब छूटेंगी जब आप हृदय से बदल जाओगे। हृदय से बदलने का सामर्थ्य कहाँ है? अंतर्मुखी होते चल जाइए और चेतना के उस चेतना के धरातल में पहुंचकर, चेतना के निम्न स्तर, कम से कम स्तर पर पहुंचकर, जब आप चीजें सोचते हैं, जो चीजें हृदय में आती हैं, वही चीजें सत्य होती चली जाती हैं। सूक्ष्मताति सूक्ष्म होने पर ही तमाम ऊर्जा का स्रोत बढ़ सकता है। अति सूक्ष्म होकर ही कोई भी चीज, विज्ञान तक कहता है इस बात को कि अति सूक्ष्म होता है जो चीज, उस सूक्ष्मता के अंदर इतनी विराट ऊर्जा छुपी रहती है जो कुछ होती है। अणु से परमाणु में ज्यादा शक्ति होती है, परमाणु से न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। ये विज्ञान का सिद्धांत है। से वही चीज सिद्धांत लागू होता है योग की शक्तियों में। वही सिद्धांत है योग का भी। सूक्ष्मताति सूक्ष्म होते चले जाएं यदि आपके विचार, एक क्षण ऐसा आएगा जब विचार भी न रहे, देश काल और समय से परे चल जाते हैं, और ये स्थिति एक सेकंड के लिए पैदा हो जाती है। एक सेकंड के लिए भी पैदा हुई स्थिति से जैसे ही हम उभर के आते हैं इस संसार में, तो क्या होता है कि क्षण में वो ऊर्जा ही हमारे अंदर कामयाबी ला देती है, शक्ति संपन्न बना देती है। उसी इच्छा के बदौलत महर्षि जी की इच्छाएं सत्य साबित हो रही थी। वो काल उनका गजब का था। जो भी इच्छा करते थे हर चीज खरीद लेते थे, हर चीज को अपना बना लेते थे। आज विकराल रूप में हमारे सामने बेरोजगारी की समस्या है। इस बेरोजगारी को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? लोगों को ऐसा काम सौंप दो, ऐसी चीजें सौंप दो, शक्तियां ज्यादा से ज्यादा पैदा हो जाए। और ये कौन सी मानसिक शक्तियों का विकास की जरूरत है? आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि एक बाली के अंदर भी इतने सारे बीज से उत्पन्न हो जाए अनाज, जिनके इतने सारी फलियां निकले, इसमें गेहूं ही निकलता चल जाए। यदि हम इस रफ्तार को इस अपनी शक्तियों के माध्यम से बढ़ा लें, तो वही जो यदि हमारी जमीन है, उस 1 एकड़ जमीन में ही कई 100 क्विंटल हम पैदा कर सकते हैं। रबी की और खरीफ की फसलें पैदा हो सकती हैं। ध्यान की शक्ति के माध्यम से संभव है। इस पूरी यदि प्रकृति को अपने कंट्रोल में रहने का मतलब क्या है, लेने का मतलब क्या है? हमारी इच्छाओं के अनुसार संचालित होने लगे पूरी पृथ्वी। ये संभव किया जा सकता है, संभव हो सकता है। असंभव जैसी बातें लगती हैं। पूर्ण मध्य की सिद्धि इसी तरह से प्राप्त होती है कि जिस चीज पर अभी हाथ रख दिया जाए पूर्ण हो जाए। ढाक कर आप रख दीजिए कोई भी चीज और उस पर हाथ रख दीजिए,
निश्चित तौर पर पूर्ण हो जाएगी। बांटिए फिर निकाल के उसमें से, बढ़ता चले जाए। ये सच्चाई है, ये होता है, वो देखा मैंने महर्षि संस्थान में, महर्षि जी के पास में। इस चीज की तो वाकई में कोई कमी नहीं मुझे कभी दिखाई दी। ये कमाल महर्षि महेश योगी जी का था। वो इसलिए बार बार बोलते थे कि इस धरती पर स्वर्ग आ सकता है, और स्वर्ग के लाने के पीछे मैंने जो बताया आपको, जो मंत्र शक्ति का, मंत्र का कमाल, वो पूर्ण मदह का ही कमाल था। और वही मेरी मांग सदैव मेरे गुरु से रही। हमें उसका ही विकास करने की जरूरत है। हमें इस धरती पर ऐसे तैयार कर देना है योग्य साधक, जिनके माध्यम से इतनी सर्वशक्ति संपन्न शक्ति स्थापित कर दे कि उसके माध्यम से हम रोग, शारीरिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां एवं आर्थिक परेशानियों को हम दूर कर सकें। संभव है, किया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर करें, निश्चित तौर पर ध्यान करें और अंतर्मुखी ध्यान करके हम आनंद को प्राप्त करें, और उस आनंद को इतना विस्तार दे दें प्रकृति के बराबर हो जाए। संभव किया जा सकता है। महर्षि महेश योगी जी ने ये कोशिश करे थे कि 1% लोग यदि ध्यान करेंगे तो 1% के माध्यम से इस धरती पर शांति का वास्तव में हो सकता है, स्थापित हो सकती है, पूर्णतः शांति। जय गुरुदेव।